अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा माड़ा मोटा जड़ा भी फीडबैक है वो जरूर दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या गलती थी, क्या चीज आप मुझे दूसरों से अलग करती है, क्या आप प्रेफर करते हैं, क्या आप डिसलाइक करते हैं मेरी मूंछों को मरोड़ा देने के अलावा। इन पे कॉम्प्रोमाइज मुश्किल है, थोड़ा सा बाकी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं क्योंकि परफेक्शन को इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जनाबे वाला, आज दो तीन चीजों पर बात करनी बड़ी जरूरी है। एक तो अलीम खान जो इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है उस पर बात करेंगे थोड़ी सी, साथ साथ तहरीके इंसाफ की जो जाली किस्म की लीडरशिप बाहर बैठी हुई है ये क्या दो नंबरियां कर रही है। आपको इंटरेस्टिंग चीज बड़ी बताता हूं, एक आने वाले दिनों में ये खबर आपको कंफर्म होगी, हम आपको आज बताएंगे। फिर जहाज है कि न्याजी एक्सप्रेस है, पीएफ का जहाज है या न्यू खान है, ये क्या पटवारी लॉजिक है, ये किस किस्म का खोता खाते हैं ये लोग के इस किस्म की बातें करते हैं। और आखिर में एक और चीज बात करनी है, देखते हैं किस पे पहले बात करें कि जनाबे वाला चाचू जो हैं वो डूबा पड़ा है मुल्क, और चाचू जो हैं वो चले गए हैं जनाबे वाला चीन जा रहे हैं चाचू। ये इस पर बात करते हैं। ये चार चीजें हैं जो आप नोट कर लीजिए जिन पे बात करनी है। सबसे पहले तो जनाबे वाला तहरीके इंसाफ की ये जो जाली लीडरशिप है, एक चीज तो अब क्लियर हो चुकी होगी आपको कि तहरीके इंसाफ की लीडरशिप लड़ना नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान जरूर फड्डा लेना चाहते हैं। आप कमेंट करके बताइए सही है कि गलत है, इमरान खान को करना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और बाहर चले जाना चाहिए। दोनों चीजों में क्या बेहतर है वो आप जरूर बताइएगा। इमरान खान वैसे ही हैज नथिंग टू प्रूव टू एनीवन, ही हैज प्रूव्ड बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट के इससे तगड़ा आदमी कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जो जिस तरीके से वो बैठा हुआ है 70 साल से ज्यादा की उम्र में जेल में, एक दफा बीमार नहीं हुआ, एक दफा नहीं कहा मुझे बाहर निकालो, एक दफा नहीं रोया, एक दफा नहीं प्लेटलेट्स कम हुए, जरदारी की तरह दिमागी मर्ज कोई नहीं हुआ, बैठा हुआ है और जैसी जेल काट रहा है किसी ने नहीं काटी। लेकिन तहरीके इंसाफ की लीडरशिप बाहर जो चिल कर रही है मेरी तरह, वो क्या कर रही है जनाबे वाला। अली अमीन गंडापुर साहब ये वो ड्रामेबाज हैं कि आप सोच नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मैंने इमरान खान से मिलना है। वो दायर की 184(3) के तहत, यानी मफादे आमा के केस है। भाई तेरा इमरान खान से मिलना मफादे आमा का क्या ताल्लुक है उससे? क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को, अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते हो। मैं कुछ और ही कहने लगा सी, ये कैसे मफादे आमा का केस है? दूसरा, आप रिलीफ लेने गए हो कि चवले मारने गए हो? अगर 184(3) का केस आप लेके जाओगे तो वो जाएगा आईनी बेंच अमीनुद्दीन के पास। अमीनुद्दीन ने तुम्हें कौन सा रिलीफ दिया? वो तुम्हें उठा के बाहर फेंकेगा। तो कोई खुदा का खौफ करो। फिर साइन नहीं किए हुए छोटे बच्चे थोड़ी पैम्पर पहनते हो, पैम्पर गंडापुर हो आप, बेवकूफ बना रहे हैं। फिर दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ की लीडर, भाई आपको चंद दिन बाद एक शोशा नजर आएगा। शोशा क्या होगा अब मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने इस सिस्टम की उस जगह पे लात मारनी शुरू कर दी जहां से दर्द उठता है, तकलीफ होती है। बाई इलेक्शंस का बाइकआउट, उसके बाद कमेटियों से इस्तीफे। दिस इज समथिंग दैट डीलेजिटिमाइजेस द सिस्टम एंड दिस इज प्रॉब्लमैटिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ये बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ दह चीज है। तो जनाबे वाला, हुजूरे वाला, प्यारे प्यारे बच्चों, क्यूट क्यूट बेबीज, ये आगे जाके मसला बनेगा। और तहरीके इंसाफ वालों को डर है कि अब अगला स्टेप किधर, ये नो इमरान खान हमें कहे समझो से भी इस्तीफे दो। तो तहरीके इंसाफ वाले वैसे ही वो एक पामड़ पूसे से है, पता नहीं डरपोक लोग हैं। अब आपको अगले चंद दिन में एक मिला जुला मैच नजर आएगा। वो मैच क्या होगा कि तहरीके इंसाफ वालों को हुकूमत रीच आउट करेगी या ये रीच आउट करेंगे, खुफिया मीटिंग करेंगे। जैसे आमिर डोगर साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए राना सनाउल्लाह बंगला नंबर 26 मिनिस्टर एनक्लेव मीटिंग के लिए पहुंच गए थे, डिनाई करते हैं। तो मैं उनको काफी सारी डिटेल मजीद भी बता सकता हूं कि जनाब आप वहां पर क्या करके आए थे। मैं अगर बंगला नंबर 26 रात को किस टाइम पे पहुंचे, दिन को किस टाइम पे पहुंचे, वो सब बता सकता हूं। तो ये भी बतला सकता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं भी एक बड़ा जासूस हूं। ठीक है, तो जनाबे वाला, हुजूरे वाला, अब नूरा कुश्ती क्या होगी, फिक्स मैच क्या होगा? फिक्स मैच ये होना है हुजूर के हुकूमत कहेगी आए जी मुज़ाकरात करते हैं, तहरीके इंसाफ कहेगी हाँ जी मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात एक बेहतरीन ऑप्शन है, देखिए हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, इमरान खान की रिहाई भी मुज़ाकरात से बनती है। चूरन भेजा जाएगा और मुज़ाकरात शुरू होने का नाटक किया जाएगा। फिर हुकूमत इनको ऑफर करेगी कि आप कमेटियों में वापस आए, अयाज सदीक बड़े अच्छे बच्चे बन जाएंगे, देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, और ये सारे अच्छे बच्चे मिलकर इमरान खान को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात आप लिख लीजिए। आगे क्या होता है मैं बता नहीं सकता, फिलहाल के लिए ये प्लान बन चुका है, इस पर अमल किया जाएगा।
दूसरी जानिब हुजूर वाला एक साहब हैं राना एहसान साहब, ठीक है। वो जनाबे वाला वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि भाईजान ये मरियम नवाज अपनी फिलिपीनी मेड्स, अपनी नवासियां बेटियां, दामाद, बेटी की सहेली, पुप्पी की बेटी, कड़ी कड़ी नौकरानी, काम वाली, जमरदानियां सारी लेके पीएफ के जहाज में बैठ के तो जापान चले गए, क्यों गए? अब ये लॉजिक सुनिए जरा। ये है रब्बा, अजमा बुखारी साहबा मेरी फेवरेट आंटी, वो फरमाती, आंटी अजमा फरमाती हैं, बदतमीज अजमा, बल्कि बदतमीज अजमा नहीं, उनका नाम होना चाहिए बदजबान अजमा। बदजबान अजमा साहबा फरमाती हैं कि जो जो गया अपना टिकट लेके गया। मुझे अब ये बताइए, पीएफ का जहाज था ये न्यू खान की बस थी। पीएफ किधर टिकटें बेचते हैं? हम भी पीएफ के जहाज के टिकट ले लिया करें कभी, है जी। पीएफ इज पाकिस्तान एयरफोर्स, ये कहां टिकटें बेचते हैं मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। सालम जहाज तो जिक्र है, ठीक है। आप सालम जहाज का मतलब समझते हैं? पुराने जमाने में टांगा होता था। मैं बड़ी पुरानी आपको बात बता रहा हूँ, हम बचपन में शौक होता था बकरा मंडी जाने का, तो उस टाइम पे बाग सरदारा एरिया है, वहां पर बकरा मंडी लगती थी। मरी रोड पे रुको, आप वहां से बनी चौक आए, बनी चौक से आपको टांगा मिलता था जो बाग सरदारा लेके जाता था। हर टांगे में 1 2 3 4 5 6 सीटें होती थी। कोचवान वो बंबू से पे बैठ जाता था, तो वो 6 सीटों के 2 2 रुपए होते थे और वो 12 रुपए होता था। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप 10 रुपए देके पूरा सालम टांगा करवा लेते थे, ठीक है। तो ये सालम जहाज आपने करवाया हुआ था। तो पीएफ किधर, कौन सा इधर वो एयर स्क्वाड्रन लीडर, मार्शल चीफ, कौन टिकटें बेचते हैं पीएफ की, ये मुझे बता दीजिए जरा जनाब। ऊपर से राणा एहसान साहब आए, वो मजीद एक अक्लमंद दानिश्वर है। राणा साहब का फरमाना है लॉजिकली वो ठीक है, माफ कीजिएगा, लॉजिकली वो ठीक है। राजा साहब कहते हैं जी जहाज तो जाना ही था, तो चलो हमने 4 सवारियां और बिठा ली, क्या फर्क पड़ता है। लॉजिक ठीक है, देखिए जहाज तो उड़ ही रहा सी, 4 सवारियां बिठाने से क्या फर्क है। मॉरल बड़े इसमें क्वेश्चन है, इसमें बड़ा मॉरल डायलेमा बहुत बड़ा है, ठीक है। एक तरफ एक कहती है जी पैसे देके बैठे, दूसरा कहते हैं जा ही रही, ऐसी पीएफ है, एयरफोर्स है साडी, जिसने अभिनंदन को पकड़ा, जिसने अभी राफेल कराया, ये न्यू खान की बस है कि जो खड़े होकर कहते हैं अच्छा चल सवारियां नहीं आ रही है, चल तू ही बैठ, चलो चलिए यार आजा। वो नहीं होता, कभी कभार आपका दोस्त होता है, कहता है जाना ही लो, और कहता की कर रहा हो, सवेरे जाओगे शाम को आ जाओगे, सवारियां 2 खाली सीटें हैं, 2 में पर बैठ के जाओगे, चल जी टक ओ गए जी, मजा आ गया, ठीक है। तो या इंजन के टापे में बैठा के ले जाते होते हैं वैगनों में, आपको याद होगा जिसने वैगन में सफर किया। एकदम हम नारायण कागान गए थे स्टूडेंट लाइन में सारे दोस्त, तो मेरे एक दोस्त थे वकास खान उनका नाम है, हरिपुर से हमने उनको रास्ते में पिक किया था। हम यहाँ से 5 बंदे निकले, 6ठा बंदा वो था, तो एक जो है ना सीट वो इंजन के टापे में मिली हुई थी हमें, जिसपे वकास खान साहब ने सवाल भी उठाया था कि तुम लोग इंजन के टापे वाली सीट के पूरे पैसे क्यों दे रहे हो, तो अहम ही होती है। तो ये इंजन के टापे में बैठा के तो नहीं लेके गए ना मरियम की फिलिपिना मेट्स को, तो आवाम को कम बेवकूफ बनाया जी, कम वो करें। अच्छा खैर आगे चलते हैं जी। अलीम खान, प्यारे क्यूट अलीम खान जो है, अलीम खान साहब ने जनाब एक कैंपेन शुरू करवाई है अब इमरान खान के खिलाफ। वो ना इमरान खान की पुरानी स्टेटमेंट उठा के जमा करके वो दे रहा है, जो अलीम खान के साथ हो रही है, अवाम जो कर रही है, वो उसका जवाल की कहानी मैंने कल बयान किया। आप भी वो क्लिप्स जरूर देखिए, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हर उरूज को कैसे जवाल आता है। ये अलीम खान साहब किस लेवल के फिरौन बन के लेक्चर देते फिरते थे इमरान खान के खिलाफ, अपने मोहसिन के खिलाफ जिसने इनको इतना उरूज दिया, और फिर अब एक नाकाम लैंड ग्रैबर की हैसियत से कैसे लोगों को सफाइयां देते फिर रहे हैं। वो शुएब सदीकी साहब जो हैं, और वो दूसरे बाकी, आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो पार्क व्यू का सीईओ आया था, बंदे ने ऑल्टो सबसे सस्ती गाड़ी है पाकिस्तान में जो ले सकते, उसमें वो बंदा था, उसने गालियां निकाली, उसने कहा झूठ बोल रहे, झूठ ना बोलो। शुएब सदीकी साहब वो इतनी चौड़े से होके कि हमारी खरबों की इन्वेस्टमेंट है। बंदे ने कहा भाई मुझे तेरे खरबों नहीं चाहिए, मेरा घर क्यों डूबा बता तू मुझे, अजाला कौन करेगा। एक डॉक्टर नजीबा सी है, वो भी बोल रही थी, तो वो जरूर देखिए आप और इबरत पकड़िए, क्योंकि इबरत पकड़ने की। खैर जनाबे वाला, पीएफ का जहाज अभी वापस उबर करा के जापान से वापस आके अभी उसके टायरों में हवा शवा चेक की हुई थी। चाचू ने जो जुबान हाथ देता है चल भाई चीन चलिए, अब वो सालम ही जा रहे जहाज, वाकई इसमें भी बंदे बैठा ले 4 5, तो आप वो लेके चाइना चलेंगे। ये बड़ा जरूरी होगा जी जाना चाइना। नॉर्मली होता क्या है, अपने मुल्क में जब इतनी बड़ी कैलेमिटी आई हो तो हुक्मरान जो है वो प्रेफर करते हैं कि मैं मुल्क में रहूं, आई स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। मैं जब काम कर रहा होता था एयरवे में, तो मैं सारे प्रोग्राम देख रहा था। अरशद साहब का स्पेसिफिक प्रोग्राम था, बाकी सारे मैं ओवरसी कर रहा होता था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है तो मेरा दफ्तर में होना जरूरी है। मैं फोन पे भी बात कर सकता था, लेकिन होना जरूरी होता है। समटाइम्स ऑप्टिक्स ऑल्सो डू मैटर। यहां पर इन लोगों को ये भी शर्म नहीं थी। खैर नुमाइंदा हो तो फिर है ना, चाइना की बड़ी जरूरी कॉन्फ्रेंस होगी, इसहाकडार को भेज दो यार,
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर भी है, हर चीज़ है आपकी, भेजिए किसी को। लेकिन वो साहब जी ने कहा है कि आपको आना है तो आपको आना है। मुझे मसले भी समझ आ रहे हैं, मुझे पता भी है क्या कर रहे हैं, लेकिन आप टोन डेफनेस देखिए, आप ड्रामा देखिए। जिस दिन सैलाब आया हुआ है, मैडम सीएम मरी साजिश प्लान जाके बना रही है, मरी में छांगला गली में बैठ के, उसके बाद आ रही है अगले दिन रावी में जाके चूटा ले रही है। जिस दिन सैलाब आया हुआ है, अभी मजीद सैलाब आना है, उस दिन वज़ीर आज़म साहब, जो कि अपने आप को सिर्फ शायद इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म समझते हैं, वो जहाज़ पकड़ के तो चीन जा रहे हैं। इससे आपको पता चलता है आपके हुक्मरानों की प्रायोरिटीज, इससे आपको पता चलता है आपके हुक्मरान देखते क्या है, सुनते क्या है, समझते क्या है। इससे पता लगता है वो बात जो मैंने आपको 2 दिन पहले की थी कि सैलाब अल्लाह मियाँ की तरफ से जरूर अजाब है, लेकिन ये गरीबों के लिए अल्लाह मियाँ ने स्पेसिफिक रखा है। जिस दिन ये कन्वर्ट हो गया, अल्लाह मियाँ ने इसको अपग्रेड कर दिया कि अभी अमीरों का अजाब है, उस दिन देखिएगा कुश्तों के पुश्ते कैसे लगाए जाते हैं। फिलहाल के लिए आप जरा जिल्लत कमाइए, मजे उड़ाइए। खैर, फिलहाल के लिए ये थी मेरी अपडेट्स। पहली स्टोरी आपने बड़े गौर से सुननी है, समझनी है, और शहरेज खान से भी डंडा बरामद हुआ है, उस पर आगे चल के रात को बात करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।